आज अहम टॉपिक पर बात होगी, एक अच्छे मौजू पर बात होगी। उस मौजू पर बात होगी जो आज मौजू पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहा है। आज कुछ कौम के लुटेरे, आज कुछ ईमान के लुटेरे, आज कुछ ईमान को तबाह करने वाले, जिस तरह से आग लकड़ी को जला देती है, जिस तरह से दीमक पेड़ को खा जाता है, आज भी हमारी कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लाम का तो लिबास पहनते हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन भोले भाले सुन्नियों के ईमान के लुटेरे बने हुए हैं। भोले भाले सुन्नियों के ईमान पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लो, अपने आप को पीर बताने वालों, इस्लाम के साथ खिलवाड़ करने वालों, दिनों रात गुनाह करने वालों, नाच डांस करने वालों। नाचना किसी पीर का काम नहीं होता, डांस करना किसी पीर का काम नहीं है। डांस करने वाला कुत्ता है कुत्ता, नाचने वाला कुत्ता होता है, मुजरा करने वाला होता है। नाचना तो तवायफ का काम होता है, नाचना किसी पीर का काम नहीं होता। नाचना तो नचनियों का काम होता है, नाचना किसी अल्लाह वाले का काम नहीं होता। अल्लाह वाले का तो ये काम होता है, जब तक वो जिंदगी, जब तक वो दुनिया में रहता है, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता रहता है, और दुनिया से जाता है तो भी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में दुनिया से जाता है। किसी पीर का काम नाचना नहीं। ख्वाजा गरीब का नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेकर ख्वाजा गरीब नवाज की मुकद्दस जात को बदनाम करने वालों, कान खोल कर सुन लो। उन ढोगी पीरों से कहना चाहता हूं जो ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर बैठकर, और उन पीरों से कहना चाहता हूं जो ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेकर भोले भाले सुन्नियों को और कौम को लूट रहे हैं, वो कान खोल कर सुन ले कि जब परवरदिगार तुम पर पकड़ करेगा, ना तो तुम यहां बच सकते हो, ना कब्र में बच सकते हो, ना मैदान में बच सकते हो। आज होता क्या है, अगर अजमेर शरीफ की दरगाह पर सुन्नी मुसलमान चला जाए, अगर हमारा भोला भाला भाई अजमेर शरीफ की दरगाह पर चला जाए, तब वहां पर जबरदस्ती कुछ ढोंगी पीर पकड़ लेते हैं, जिनके हाथों में 100 अंगूठियां होती हैं, जिनके बाल पैरों पैरों तक लटकते हैं, जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती, दाढ़ी मुंडे पीर बने फिर रहे। और जब मुसलमान वहां पर जाता है तो फिर चादर चढ़ाने के लेते हैं, चौखट चूमने के लेते हैं, अंदर एंट्री करने के लेते हैं, लेते रहते हैं। अगर कोई गरीब पहुंच जाए, जिंदगी भर दुआ करता रहे, ख्वाजा गरीब नवाज आपके आस्थाने पर आना चाहता हूं, या ख्वाजा आपका रोजा देखना चाहता हूं, या ख्वाजा आप अपना रोजा दिखा दें, तो ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर वो जाता है तो कुछ दाढ़ी मुंडे पीर जो दाढ़ी मुंडाए फिर रहे हैं, जो फासिक हैं, दिनों रात गुनाह कर रहे हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं, हर तरह से पैसे वसूल करने की कोशिश करते हैं। बताओ मुझे कौन सी किताब में लिखा है, बताओ किसने ऐलान कर दिया कि अगर अल्लाह वाले की मजार पर जाया जाए तो वहां के पीर उसके साथ खिलवाड़ करें, वहां के पीर उसके साथ खिलवाड़ करें, हर तरह से उससे पैसा लूटे, पैसा वसूले। अरे वो ख्वाजा की बारगाह में आए दुआएं लेकर, ख्वाजा की बारगाह में आए ख्वाहिशें लेकर, ख्वाजा की बारगाह में आए तमन्नाएं लेकर, ख्वाजा की बारगाह में आए मुरादें लेकर, और तुम लूटना चाह रहे हो। तुम्हें पता है उसके पास पैसे हैं नहीं, तुम्हें पता है उसके पास रुपये हैं या नहीं, तुम लूटने की कोशिश कर रहे हो। जरीफ चिश्ती नाम का लुटेरा है, ख्वाजा गरीब नवाज की मुकद्दस जात को, ख्वाजा गरीब नवाज की मुकद्दस जात को बदनाम करवा रहा है, और अपने आप को सिलसिला चिश्त का बता रहा है। अरे सिलसिला चिश्त तो वो मुकद्दस सिलसिला है, सिलसिला चिश्तिया तो वो मुकद्दस सिलसिला है कि इस सिलसिले में ख्वाजा गरीब नवाज बख्तियार काकी जैसा वली मौजूद है। ये अपनी निगाह करम की जिस पर करते उसका यहाँ पर भी बेड़ा पार हो जाता है, कब्र में भी बेड़ा पार हो जाता है, मैदान महशर में भी बेड़ा पार हो जाता है। और आज बदनाम
बदनाम करने पर लगे हो ख्वाजा गरीब नवाज की मुकद्दस जात को। मैं कहना चाहता हूं ज़रीफ चिश्ती, कान खोल कर सुन लो, ख्वाजा की जात को बदनाम मत करवाओ। ढोंगी पीरो, दाढ़ी मुंडाए फिरते हो, फासिक के मौलिनो, तुम रातों दिन गुनाह कर रहे हो, अपने आप को पीर बताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यकीनन अगर तुम गंदे काम करोगे, फासिक काम करोगे, अगर पीर होकर हराम काम करोगे, हराम काम, तो यहाँ पर भी दुनिया भी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, कब्र भी बर्बाद हो जाएगी, और आखिरत में जब फैसला हो जाएगा तो तुम्हें जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को सुधारो, नेक राह पर आ जाओ। इसी तरह से मकनपुर की सरजमीन पर चले जाओ, कलियर की सरजमीन पर चले जाओ, वारिस देवा की सरजमीन पर चले जाओ। कुछ पीर ऐसे हैं जो लूटने की, मैं सब पीरों के लिए नहीं कह रहा हूं, जो हक हैं वो हक हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा। जो अल्लाह वाले हकीकत में वो अल्लाह वाले, और वो पैसे भी जिस किसी से नहीं ठगते। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनकी दाढ़ियां मुड़ी हुई होती है, जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, चेहरा बिल्कुल साफ होता है एक आम आदमी की तरह, और अपने आप को पीर बताते हैं, लोगों को मुरीद करते हुए फिरते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ऐसे पीरों से मुरीद होते हैं जिसकी दाढ़ी नहीं, जो ऐसे पीरों से मुरीद होते हैं जिसके सर पर टोपी नहीं, जो ऐसे पीरों से मुरीद होते हैं जो रात होती है तो गुनाह करता है, दिन होता है तो गुनाह करता है, जो लोग ऐसे पीरों से मुरीद होते हैं जो अपने आगे लोगों से सजदा करवाता है, जो अपने आगे लोगों से माथा टिकवाता है, जो अपने आगे लोगों का सर झुकाता है, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कान खोल कर सुन लो, कहीं ऐसा ना हो ऐसा पीर तुम्हारी हलाकत का सबब बन जाए, ना तुम्हें दुनिया में बचा सके, ना कब्र में बचा सके, ना मैदान महशर में बचा सके। पीर ऐसा चुनो जो शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने, पीर ऐसा चुनो जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला, पीर ऐसा चुनो, पीर ऐसा चुनो जो शरीयत पर चलने वाला, ऐसा पीर नहीं जिसकी दुनिया भी बर्बाद हो, कब्र भी बर्बाद हो, और जिसकी आखिरत खुद बर्बाद हो, वो तुम्हें क्या बचाए। तो आज मज़ारों पर यह हाल बना रखा है कि दाढ़ी मुंडे पीर फिर रहे, दाढ़ी मुंडे पीर लोगों को ठगने के लिए। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे पीरों से मुरीद होते हुए? बताओ, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक नबियों को देखो, रसूलों को देखो, पैगंबरों को देखो, अंबिया इकराम को देखो, सहाबा को देखो, वलियों को देखो, औलिया अल्लाह को देखो, तकवेदारों को देखो, मुत्तकियों को देखो, परहेजगारों को देखो, क्या किसी की दाढ़ी नहीं थी? क्या किसी के चेहरे पर अल्लाह का नूर नहीं था? क्या किसी अल्लाह वाले ने दाढ़ी नहीं रखाई? तो ये दाढ़ी मुंडे पीर, तुम इनसे क्यों मुरीद होते हो? ऐसे पीरों से क्यों मुरीद होते हो जो पैंट शर्ट में रहते हैं? मैंने खुद ऐसे पीरों को देखा है जो दाढ़ी मुंडे हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, जो खुद इस्लाम के रास्ते पर नहीं चलते, दूसरों को इस्लाम के रास्ते पर चलाने की बात करते हैं, और लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनके पीछे चलते हैं, लोग उनके पीछे चलते हैं, और इनके बारे में कुछ कह दिया जाए तो तरह तरह की बातें करते हैं कि मौलाना ने ये कह दिया, मौलाना ने ये कह दिया, मौलाना ने फुला की बात कह दी, मौलाना ने ये कह दिया। अरे मौलाना कहे क्यों नहीं? हक बात कहनी चाहिए, हक बात कड़वी तो लगती है। वो लोग जो जाहिल पीरों से मुरीद होते हैं वो कान खोलकर सुन लें, ऐसे पीरों से मुरीद मत हो। ज़रीफ चिश्ती के मुरीदों से भी कहना चाहता हूं, ऐसे पीरों से मुरीद मत हो। जो पीर लड़कियों के साथ पकड़ा जाए, जो पीर शराब की बोतल लेकर पकड़ा जाए, जो पीर गाने गाते हुए पकड़ा जाए, जो पीर छम छम नाचते हुए पकड़ा जाए, जो पीर गानों की धुन में नाचता हो, जो पीर अपने मुंह से गाना गाता हो। और ज़रीफ चिश्ती के मुरीदों, कान खोल कर सुन लो, मैंने ज़रीफ चिश्ती की एक वीडियो को देखा, मैंने ज़रीफ चिश्ती की एक क्लिप को देखा। ज़रीफ चिश्ती उसमें नाते मुस्तफ़ा नहीं पढ़ रहा था, ज़रीफ चिश्ती उसमें गाना गा रहा था। अगर किसी को यकीन ना हो मैं दिखा सकता हूं, ज़रीफ चिश्ती उसमें गाना गा रहा था। शर्म आनी चाहिए ऐसे पीरों को और ऐसे पीरों के मुरीदों को
जो ऐसे पीरों से मुरीद होते। शर्म नहीं आती 2 पैसे की? शरीयत मुस्तफा पर चलने वाला पीर, इस्लाम के दायरे पर रहकर चलने वाला पीर, इस्लाम के तरीके पर रहकर चलने वाला पीर तुम्हें यहां पर भी बचाएगा, कब्र में भी बचाएगा, मैदान महशर में भी बचाएगा। ऐसा पीर जो ना खुद बच सके और ना तुम्हें बचाए, ऐसे पीरों से बचो।